तो जातिवाद से भी अब लोग ऊब चुके हैं। सार्वजनिक जीवन में जातिवाद का क्या काम है भाई? जातिवादी अगर करना है तो अपना शादी विवाह पारिवारिक तक ही सीमित रखिए। सर आपका भविष्यवाणी सही हुआ सर, प्रशांत किशोर भारी मतों से चुनाव जीत गए सर, क्या कुछ कहिएगा? इसके लिए प्रशांत किशोर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बीजेपी का गुरूर तोड़ दिया। बीजेपी गुरूर में चूर थी कि हम किसी भी तरह के उम्मीदवार दे देंगे तो हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा। ये उनका भ्रम था। मैं अभी भी केंद्रीय नेतृत्व को और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह साफ साफ कहना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी को आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके मुख्यमंत्री के पद से हटाइए, नहीं तो इसी तरह से बीजेपी का जो अंत होना होगा तो सम्राट चौधरी के हाथों ही अंत होगा। इसलिए समझ जाए बीजेपी और अपने दल में एक नयापन लाए, लोगों को जोड़े और ऐसे ऐसे लोगों को न जोड़े जिनका इतिहास भूगोल खराब हो। गांव के लोगों को जोड़े तो स्वच्छ लोगों को जोड़े, अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों को जोड़े। मैं तो बीजेपी का फैन था, लेकिन बीजेपी ने पता नहीं नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों मिलकर के सम्राट चौधरी के हाथों में सत्ता क्यों दे दिया था। आते ही इन्होंने किसानों के साथ पंगा लिया। पंगा लेने का परिणाम तो भुगत लिए कि छात्रों के साथ। चुनाव हार गए। फिर छात्रों के साथ है जाति किया। तो यह सब फैक्टर है। और वो जो उनका एटीट्यूड भरा जो वक्तव्य होते हैं वो जनता को नागवार गुजरता है। यहाँ की जनता को चाहिए कोई प्रगतिशील और अच्छा नेता जो बिहार की प्रगति कर सके। ये जो है अभी सम्राट चौधरी से प्रगति नहीं हो सकता है। सर प्रशांत किशोर के बयान आया सर, जैसे चुनाव जीते हैं सर, वो बोले हैं कि कुशवाहा समाज को बनाइए लेकिन अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाइए सर, क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए यहाँ जातिवाद ही तो कारण है। यहाँ का जो लोकतंत्र डूबते जा रहा है, मरते जा रहा है लोकतंत्र, तो जातिवाद ही तो कारण है। जातिवाद जो प्रथा है, अब वो कोई कुर्मी रहे, कोई कोयरी रहे, कोई कुछ रहे, कोई कुछ रहे, अनेक जातियों में जो विभक्त है हमारा समाज, इसी का तो फायदा उठा करके बूढ़े तत्व लोकतंत्र में सत्ता में हावी हो जाते हैं। ये सर लेकिन सर बांकीपुर में सर ना धर्मवाद चला ना जातिवाद चला सर। वही तो कह रहा हूँ कि जातिवाद की जो कोई किसी भी चीज का अंत होता है, तो जातिवाद से भी अब लोग ऊब चुके हैं। सार्वजनिक जीवन में जातिवाद का क्या काम है भाई? जातिवादी अगर करना है तो अपना शादी विवाह पारिवारिक तक ही सीमित रखिए। और ऐसे सार्वजनिक जीवन में स्कूल में, कॉलेज में या किसी वाहन में या कहीं भी आदमी कहाँ जाति पाति चलता है। सब एक दूसरे के साथ आते जाते हैं। रोड पर घूमते हैं तो एक जाति के लोग घूमते हैं। जात पात से आज तक कुछ मिला बिहार को? जात पात की जो परंपरा है उसको जनता को भी मैं कहूँगा तोड़िए। और इसी तरह से जो बेकार के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं या थोप देती है कोई पार्टी, तो उसको नकार दीजिए। अभी यहाँ हुआ प्रशांत किशोर जीते बांकीपुर से, तो प्रशांत किशोर को जीतने का कारण क्या है? बीजेपी वाले ने उम्मीदवार ऐसा दे रखा था जिसका कोई कहीं का अस्तित्व नहीं था। और सम्राट चौधरी से लोग इतना खफा थे कि बहुत सारे लोगों ने वोट भी नहीं किया। 33% तो वोट पड़ा है। और मैं किसी का बहुत ज्यादा बड़ाई वगैरह नहीं करता हूँ या तलवे चाटने की मेरी आदत नहीं है। किसी को मैं परफेक्ट बोलता हूँ, जो सच होता है वही बोलता हूँ। सम्राट चौधरी जीत गए हैं, प्रशांत किशोर जीत गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रशांत किशोर जीते हैं।
यहाँ सम्राट चौधरी हारा है, सम्राट चौधरी हारे हैं। तो प्रशांत किशोर भी अब भ्रम ना पालें कि आप बगैर कुछ काम किए, बगैर कुछ आपकी भी कोई अच्छी छवि नहीं बन रही थी, लेकिन जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। सुने हैं ना कहावत, जहाँ पेड़ नहीं वहाँ रेर। तो प्रशांत किशोर के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उनको भी संभल संभल के राजनीति करना चाहिए। और ये वोट का प्रतिशत भी उन्हें देख लेना चाहिए कि 33% तो वोट ही पड़ा, तो उन्हें कितना वोट मिला होगा? 15%, 16% यही वोट मिला होगा। यानी कि 100 आदमी में 15 आदमी तो आपको लाइक केवल कर रहा है, बाकी लोग तो घर में बंद रह गए, वोट देने निकले ही नहीं। तो ये प्रशांत किशोर का अभी नेता बनने का जो आकलन ठीक नहीं है। आगे क्या क्या करते हैं, अब जीते हैं तो वहाँ के जनता के लिए क्या करते हैं, कितना रोड बनाते हैं, कितना गली कुछ के जो कचरे कूड़े गंदगी है उसको कितना बनाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर उनको नेता बनना है तो वो जो पुरानी आदत है छोड़नी होगी, चंदा चंदा नहीं करना होगा, पैसे पैसे नहीं करना होगा। सुने हैं बहुत ज़्यादा बड़ा पैसे के मालिक हैं वो, पैसों से उनको त्याग करना होगा, बहुत सारे चीज त्यागने पड़ते हैं, तब कोई जाकर के नेता बनता है जो अपना नाम करता है, अपना प्रदेश या देश को ऊंचा बढ़ाता है, वही नेता होता है। धन्यवाद। देखिए, समाज सेवी अजय सर बोल दिए हैं कि अगर प्रशांत किशोर जीते हैं तो इसमें ज़्यादा आग्राने की आवश्यकता नहीं है। अगर जनता उनको, बांकीपुर की जनता उनको वोट दी है तो प्रशांत किशोर को बांकीपुर में काम करना होगा और आगे की राजनीति उनको तैयार करना होगा। आने वाला चुनाव में क्या कुछ होता है, तमाम खबरें के साथ आप बढ़े। आज फाइनली समाज सेवी अजय सर का भविष्यवाणी सही हुआ और प्रशांत किशोर भारी मतों से बांकीपुर चुनाव जीते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।